CLAT aspirants, welcome to the video. In this we are going to learn 5 months strategy for CLAT. Yes, so now you're just 5 months away from the CLAT, rather I would say from that one NLU seat that you deserve. So let's learn some strategies कि अब इन 5 महीनों में हमें ऐसा क्या करना है that I get my dream college and I get my dream seat. So now it's जुलाई हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड है ना, आज हम लोग 4 जुलाई पे ऑलरेडी आ गए हैं. तो आगे की स्ट्रैटेजी जुलाई मंथ में हमें पूरा क्या करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड में या मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर फर्स्ट वीक में क्लाट हो ही जाएगा. मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज नवंबर एंड दिस ईयर इट वुड बी नवंबर एंड. सो what now we have to do? First of all, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम is it possible? Yes, it is possible. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू डू नॉट हैव टू पैनिक. बेटा डोंट पैनिक. अगर पैनिक हो जाओगे ना, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो हमें सोचना ही नहीं है. यस डेफिनेटली होगा. कैसे होगा अब हमें ये देखना है. इट इज ईजी बिकॉज क्लैट इज जस्ट अ स्किल बेस्ड एग्जाम. दिस इज नॉट समथिंग इन विच यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे नीट का एग्जाम होता है, IIT का एग्जाम होता है, जहाँ आपको पढ़ना पड़ता है. अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में यू सी, अगर पूरे क्लैट की बात करें इट इज 5 सेक्शन, 120 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स. इंग्लिश सेक्शन में आपके 24 क्वेश्चंस आते हैं. रफली आपको 20 से 25 मिनट्स के अंदर इंग्लिश सेक्शन खत्म करना होगा. अगर अब हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें उससे पहले मैं बच्चों की बात करती हूँ. अभी आज के पॉइंट, आज की डेट में हमारे पास 2 कैटेगरीज के बच्चे हैं. 2 कैटेगरीज का मतलब एक तरफ वो बच्चे जिनकी थ्योरिटिकल पार्ट पूरा हो गया है, दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी थ्योरी नहीं की है. ठीक है. सो एक तरफ वी हैव स्टूडेंट्स those who have done the theory. Okay, so we have students those who have done the theory and those who haven't done the theory. अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम इंग्लिश में थ्योरी क्या, इंग्लिश में कौन सी थ्योरी होती है, सो लेट अस फॉर दैट लेट्स एनालाइज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर यूज्ड, दैट आर आस्क्ड इन क्लैट. ठीक है. सो दिस इज रफली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्लैट. यू आर आस्क्ड मेन आइडिया. ठीक है. एक आपका आता है मेन आइडिया जो कभी कभी सेंट्रल आइडिया, प्राइमरी पर्पस, समरी, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन यू हैव, लेट मी जस्ट पुट इट हियर. ओके, देन यू हैव टाइटल, टोन्स, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एग्री डिसएग्री क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं, कंक्लूजन बेस्ड आते हैं और एक्सट्रैक्ट और सोर्स बेस्ड आते हैं. ठीक है. सो रफली ब्रॉडली पिछले PYQs में से अगर आप देखोगे तो यही टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है. अब अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी का मतलब है प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको ये सब सॉल्व करने के लिए चाहिए. तो ये जितने भी कैटेगरीज हैं इनमें से कहाँ हमें थ्योरी की जरूरत होती है अब वो देखते हैं. ठीक है. देखो, मेन आइडिया ऐसा है जो आप पैसेज पढ़ के निकाल सकते हो. ठीक है. टाइटल में आपको थ्योरी लगेगी, टाइटल में नहीं, टोन्स में आपको थ्योरी की जरूरत है, फिगर ऑफ स्पीच में आपको थ्योरी की जरूरत है और वोकैबुलरी में आपको थ्योरी की जरूरत है. सो दीज आर द ओनली थ्री कैटेगरीज वेयर यू एक्चुअली नीड सम थ्योरी और यू वेयर एक्चुअली नीड सम प्री रिक्विजिट नॉलेज और इंफॉर्मेशन. ओके. बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं, वेदर इट इज मेन आइडिया, टाइटल, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इन्फरेंस, फैक्ट, एग्री डिसएग्री, कंक्लूजन, एक्सट्रैक्ट, यू कैन जस्ट रीड द पैसेज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन आंसर इट देन एंड देयर. Isn't it? तो जो अभी मैंने बोला था थ्योरी में सिर्फ आपको 3 चीजें करनी है. एक आपको करना है टोन्स, एक आपको करना है फिगर ऑफ स्पीच और एक आपको करनी है वोकैबुलरी. अब इन तीनों को कैसा करना है. टोन्स में if you want I'll be giving you a PDF of approximately 60 tones, some familiar, some unfamiliar. Unfamiliar में इसलिए हमेशा साथ में करवाती हूँ क्योंकि बाई चांस अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए, रिसाइबल का कोई पैसेज नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमें पता है रिसाइबल का मतलब होता है प्रोवोकिंग लाफ्टर, सो एटलीस्ट आई कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन इजीली. ओके. तो जितनी हमारी नॉलेज ऑफ वर्ड्स एनरिचिंग, जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज ऑफ वर्ड्स अच्छी होगी ना, इट विल बी ईजी फॉर अस टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड गेट टू दैट राइट आंसर. ओके. सो tones I can provide you with the sheet. Okay. Then you have figure of speech. Figure of speech में of course जितने common one है, simile, metaphor, personification, आइडेनीज, सिनेडोकी, मेटोनमी, इनके अलावा भी बेटा जो थोड़े से अनकॉमन होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा ना मॉक में पैरेंथेसिस आ गया, फोर शैडोइंग आ गया. ओके. देन कभी चियास्मस आ गया. सो ऐसे कुछ अनकॉमन वाले भी होते हैं. सो फिगर ऑफ स्पीच का गुड एंड थरो रिविजन, हाउ टू आइडेंटिफाई देम.
thorough revision of tones and vocabulary. Vocabulary में also I have made a list of approximately 500 words with the meanings, especially for the online students. If you want, I can give you the PDF of these 3 things. एक बार इनका brush up आपको करना है पूरे जुलाई में. जुलाई you can take time to brush up all these 3 things. Then I'll move to the further strategy. हमें आगे के जो 4 महीने हैं उसमें हमें क्या strategy करनी है, ठीक है. So basically आपको ये मालूम होना चाहिए कि थ्योरी चीज़ आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इन 3 जगह आपको थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट में स्ट्रांग होना जरूरी है. टोन्स नंबर 1, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए हाँ देखो कंटेक्चुअल वोकैबुलरी हम पैसेज पढ़ के निकाल सकते हैं, बट इट इज गुड दैट यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन एंड आंसर दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑप्शंस गिवन. ओके, एंड ऑफ कोर्स फिगर ऑफ स्पीच. सो दीज 3 थिंग्स आर द थिंग्स वेर यू एक्चुअली नीड सम नॉलेज, एंड इफ यू हैव दिस नॉलेज यू कैन इजिली गेट दीज नंबर. ओके, देन बाकी चीज हम कर सकते हैं विदाउट इवन हैविंग एनी नॉलेज. वी कैन जस्ट रीड द पैसेज, which no knowledge means we just need to have some techniques and strategies of how to solve them. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे होते हैं मैम ये 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया बट 2 में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना. तो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं, हाउ टू रीड द ऑप्शंस मेटिकुलसली सो दैट यू गेट दैट करेक्ट आंसर. दीज आर द स्ट्रैटेजीज यू नीड टू लर्न. आई विल टेल यू हाउ विल गो अबाउट इट. ठीक है, नाउ स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए. ऑफ कोर्स इट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज इन इंग्लिश इट इज ओनली प्रैक्टिस दैट इज गोइंग टू गेट योर ड्रीम NLU. इट इज ओनली प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना ही आपका हाथ सेट होगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जहां पे आप यूजुअली गलती करते हो. अब प्रैक्टिस कैसे करनी है इसको देखो. प्रैक्टिस से पहले मैं आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर समथिंग विद यू. पिछले 4-5 साल के पेपर का जब हमने एनालिसिस करा, सो क्लास 25 में जो पूछा गया था, देयर वर 18 क्वेश्चंस दैट वर बेस्ड ऑन द पैसेज. There were 18 questions that were passage based and there were 6 questions that were vocabulary based. Okay, that makes it 24. Then class 24, 14 direct passage based questions, 6 contextual vocabulary, main theme, main idea 2, agree disagree 2. That makes 24. ठीक है, 23 was a variety of question. See, CLAT consortium is completely, we can say it's unpredictable. Okay, direct passage based 9, contextual vocabulary 5, essence of a paragraph or a line 1, conclusion 1, inference 4, truism based. This was something new that was asked in 2023. The question was something like that, which of the following options are truism except. So you need to know what is truism, otherwise you won't be able to solve that, right? Agree disagree 1, figure of speech 1, writing type 1 and main idea 1. But when you go to 2022 you can see direct passage 10, contextual vocabulary 4. Same year, one paper, 5 questions on tone were asked in 2022. Okay, figure of speech 3 questions were asked, main idea 3 questions were asked. Okay, inference based 4 questions were asked. So just imagine यहाँ पे इस वाले 2022 के पेपर में 5 + 3 okay and 4, so 5 9 10 11, so 12 questions में आपकी प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन जरूरी थी. So that is why I focus a lot on vocabulary, that please have a very good hand on vocabulary. Once you have a good hand on vocabulary ना, तो vocabulary based question देखो अभी ये जितना भी हमने analysis करा है ना, if you can see something, contextual vocabulary 4 2022, ठीक है, contextual vocabulary 5 2023, contextual vocabulary 6 2024, contextual vocabulary 6 2025. तो contextual vocabulary हर बार आ रहा है contextual vocabulary का क्वेश्चन. सो अगर मैं अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लूँ इन आने वाले 4 महीनों में, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने से बेटा एक तो आप कंटेक्चुअल वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कर पाओगे, उसके अलावा आपको पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करने में भी इजी हो जाएगा. सो प्लीज फोकस अ लॉट ऑन वोकैबुलरी. नाउ फ्रॉम वेयर टू पिक अप द वर्ड्स, मैम कौन से वर्ड्स पढ़े हैं, कौन से वर्ड्स नहीं पढ़े, इतनी सारी हमारे पास रिसोर्सेज हैं. समटाइम्स एज अ स्टूडेंट यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज दैट फ्रॉम वेयर टू पिक व्हाट. Just to ease out that, I have curated a list of 500 words. जिसमें I have picked up the words from PYQ, from mocks, and those words in which generally students go wrong. Okay, so वो वाली list I have made one list so that you can just thoroughly go through that list and read and understand those words, and next 1 or 2 months just keep revising those words and keep using those words so that you get familiarized with those words. And once you get familiarized with those words, it will be easy for you if you see that word anywhere. It will be easy for you to relate to that word. So these 3 things you have to do better. वोकैबुलरी, टोन्स एंड फिगर ऑफ स्पीच. इसकी नॉलेज तो हमें इस महीने में कंप्लीट करना ही है. ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आगे, ठीक है, आगे के 4 महीने के लिए. तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी. सी, यू विल मेक योर वीकली टारगेट्स.
कभी भी टारगेट बहुत लॉन्ग टर्म के नहीं सिलेक्ट करने हैं, आप अपने वीकली टारगेट सिलेक्ट करोगे। वीकली टारगेट आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, वीकली टारगेट्स आप अपने ऐसे सिलेक्ट करोगे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन फ्राइडे, आप अपना ये वीकली टारगेट मंडे से शुरू करोगे। प्रॉब्ली इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो ऑन सैटरडे और संडे व्हाटएवर, यू विल सेट योर वीकली टारगेट फ्रॉम मंडे। आपको क्या करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपको हर रोज एक एक मॉक करना है। ओके, 24 क्वेश्चंस का एक मॉक आपको करना है। यू कैन डू दैट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम प्रीवियस ईयर मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप कहीं से भी ये कर सकते हो। आपको 1 2 3 4 5 5 कर लो, सैटरडे को मत करो, ठीक है, 5 कर लो। आपने 5 मॉक करे। सैटरडे के दिन आपको क्या करना है, सैटरडे के दिन आपको इन 5 मॉक्स का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल मंडे के मॉक में यू वेंट रॉन्ग, आपके 3 क्वेश्चंस गलत हुए, ट्यूसडे में आपके 2 गलत हुए, वेडनेसडे में 1 भी गलत नहीं हुआ, यहाँ पे फिर से 3 गलत हुए और यहाँ पे 4 गलत हो गए। सी, कंसिस्टेंसी नहीं है, पहले तो चीज ये समझ आ रही है। कहीं पे आप यू आर गेटिंग 24, कहीं पे आपके 4 गलत हो रहे हैं। अब सिर्फ यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, ये जो 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जैसे हम लोग अपनी मॉक डायरी मेंटेन करते हैं ना, सिमिलरली आपको ये चेक करना है और आपको कहीं पे लिखना है ये जो 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को जो आपने मॉक दिया था उसमें जो 3 क्वेश्चंस गलत हुए वो कौन से गलत हुए हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से फर्स्ट वाज टाइटल, सेकंड वाज एक्सट्रैक्ट एंड थर्ड वाज वोकैब, ठीक है। फिर आप सेम चीज करोगे ट्यूसडे वाले मॉक का। ट्यूसडे में आपके 2 गलत हुए, एक था मेन आइडिया एंड दूसरा था, वन वाज मेन आइडिया एंड सेकंड वाज फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे को आपका 1 भी गलत नहीं हुआ, ठीक है। थर्सडे को फिर आपके 3 गलत हुए, जिसमें से 1 वाज टाइटल अगेन, सेकंड वाज से वोकैब, थर्ड वाज अ सिली मिस्टेक, ठीक है, जो आपको बाद में पता चला कि आपने बहुत ही बड़ी एक सिली मिस्टेक की थी, and fourth was vocab. So after the analysis of 5 days you will be able to identify your gray area. अब ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा 2 बार आपका टाइटल का क्वेश्चन गलत हुआ, दैट मीन्स आपको टाइटल के कॉन्सेप्ट में आ रही है प्रॉब्लम। आपने देखा कि आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ क्योंकि आपको ये पता ही नहीं था कि रिसर्च पेपर जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जर्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना। आपके वोकैब वाले क्वेश्चंस इसलिए गलत हुए क्योंकि शायद जो ऑप्शंस थे वो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुने थे। ओके, दिस वाज अ सिली मिस्टेक, सो यू नीड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स इन फ्यूचर। ओके, देन मेन आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपने सारे पढ़ लिए थे लेकिन क्वेश्चन आ गया पैरेंथेसिस का। हुआ था ना अभी लास्ट 1-2 मॉक पहले कि हमने सारे पढ़े, पैरेंथेसिस का भी पढ़ा नहीं था। सो बेटा दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपको एनालिसिस ऐसा करना है, मंडे से लेके फ्राइडे तक आप 5 मॉक दोगे, डेली आप एनालिसिस कर सकते हो या आप उसका क्यूमुलेटिव एनालिसिस करो सैटरडे को व्हेन यू आर डन विद योर एनालिसिस। सो बेसिकली दिस एनालिसिस इज दैट यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योर ग्रे एरियाज। ग्रे एरियाज का मतलब है ये है आपके ग्रे एरिया, जो ठीक हो गए वो हो गए, उसका हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक, मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, दूसरा सिली मिस्टेक कर दी, है ना। सिली मिस्टेक कर दी वो आपकी गलती है, कॉन्सेप्ट नहीं आता था उसका ध्यान मुझे रखना है ना। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो उसका जो आप नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा वो ये होगा, आप अपना ग्रे एरिया आइडेंटिफाई करो। मैम मेरे से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, मैम मेरे को सेंट्रल आइडिया नहीं निकाला जा रहा है, मैम आई एम अनएबल टू डू द टाइटल क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, आप 1 वीक के एनालिसिस में ना यू विल गेट टू नो कि बार बार कोई ऐसी चीज है जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, क्या कोई ऐसी गलती है जो बार बार रिपीट कर रहे हो। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट दैट कि आप कहां बार बार गलती कर रहे हो है, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। मेंटेन योर मॉक डायरी। नंबर 1, ये मॉक डायरी आप कैसे करोगे, वीकली करोगे। सेकंड, आइडेंटिफाई द ग्रे एरियाज, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ग्रे एरियाज। बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं, मैम इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं। बेटा नंबर कम आ रहे हैं लेकिन नंबर कम क्यों आ रहे हैं, अभी नंबर कम आ रहे हैं पे हमें फोकस नहीं करना, अभी हमें फोकस करना है कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम 2 ऑप्शंस निकल जाते हैं, बाकी 2 में मैं फंस जाता हूँ। बेटा वो जो बाकी 2 में फंस जाते हो ना, ऐसे 10 क्वेश्चंस लेकर आओ मेरे पास। अगर आप मेन आइडिया में फंस रहे हो ना, 10 क्वेश्चंस लेकर आओ मेरे पास।
अगर आपसे फिगर ऑफ स्पीच नहीं हो रहा है ना, निकालो वो वाले सारे क्वेश्चन जहां नहीं हो रहा। मैम ये मेरे से गलती हो रही है, ये यहाँ पे मेटाफर बोल रहे हैं, पर ये मेटाफर क्यों है? मेटाफर में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो इंप्लाइड और एक्सटेंडेड मेटाफर होते हैं। अगर सीधा दिख रहा है द लायन, यू नो दैट ही वाज द लायन इन द फाइट, ये तो हमें समझ आ रहा है मेटाफर है, बट शी लिट अप द रूम, यहाँ पे हमें समझ नहीं आता है मेटाफर कैसे हो गया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंप्लाइड और एक्सटेंडेड मेटाफर का हमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। सो बेसिकली अगर हमने अपने ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग योर वीकनेसेस योर स्ट्रेंथ्स, दैट इज व्हाट विल टेक यू टू द ड्रीम एनएलयू। ठीक है, सो पहली चीज मेंटेन करनी है मॉक डायरी, दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है अपनी ग्रे एरिया, थर्ड मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा यहां तक आप कर लेते हो, यहां तक आप कर लेते हो, लेकिन आप थर्ड पॉइंट पे नहीं आते हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट हमारे पास जब 4 महीने और 5 महीने ही बचे हैं, पहले महीने में कंप्लीट योर थ्योरी, टोन्स का रिवीजन कर लो, फिगर ऑफ स्पीच का रिवीजन कर लो और वोकैबुलरी का रिवीजन कर लो, साथ साथ अपने मॉक एनालिसिस करते चलो। ठीक है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अप्रोच योर मेंटर्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू अप्रोच योर मेंटर्स बेटा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑफलाइन बच्चों के साथ तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, दे कैन अप्रोच अस एनी टाइम। फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो यू आर बीइंग गिवन पीआई सेशंस। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, आप पीआई सेशन में बोल दो कि मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मेरा पीआई इंग्लिश टीचर के साथ अरेंज कराओ, इट विल बी डन। बट मेक श्योर कि जब आपका पीआई अरेंज होगा तब तक आप अपना ग्रे एरिया आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 5 months एंड सी द डिफरेंस। ओके, क्या करना है? 3 चीजें आपको रिवाइज करनी है। इन 3 चीजों के रिवीजन के साथ आप अपना वीकली एनालिसिस करोगे, ग्रे एरिया हर वीक में फाइंड करोगे एंड अपने मेंटर के पास जाओ और पूछो कि मैम बार बार इसमें गलती हो रही है, इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं। रेस्ट वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, चलो सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।